तेरे को जो पढ़ना है वो पढ़, हम तो पैसे लगा सकते हैं। शुरू से मतलब अभी भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो जिया थे आजकल जिया इंस्टाग्राम फेसबुक चला थे, चला ले हो आराम से? हाँ, सब चला लेती हूँ। इसमें टॉक बैक है, जो सब चीजें बोल के बताता है, जो भी हम चलाएंगे, जो भी ऐप ओपन करेंगे। तो मैंने कहा जब अगर दिखेगा तो ठीक है, वरना स्कूल में डालें तो सही, भाई अपने पैरों पे तो खड़ी हो ही जाएगी। ऐसा था, इसलिए हमने स्कूल में डाला इसको जब ये 5 साल की थी। इसके पापा जब एक्सपायर हुए तो इसने मनाही कर दिया था कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी। और हमें किसी का सपोर्ट नहीं है, ना ससुराल वालों का है ना पीहर वालों, किसी का नहीं है हमें। हम दोनों ही हैं, मैं कमाती हूँ और तो दोस्तों खूब देर को इंतजार अब खत्म हुई हो और आपने साथ के मायने जो नेत्रहीन मैडम है वे मौजूद है। और ये वे मैडम है मिताली जिया को नाम है मिताली टेलर और जयपुर का एक निवासी है, जयपुर का रेबाड़ा है। और यह आकी माताजी है जो आके जतो आने मतलब पूरा को सहयोग है, बरोबर की लाठी एक तरीका से आप खे सका जा माता जी। और दोनों माँ बेटी दोनों साथ सारा काम करे है, स्कूल के मायने भी साथ ही आवे, घराने भी साथ ही जावे है। और मैडम से बातचीत करेला कि किया कहीं मेहनत करया है बिना आख्या के। एक मतलब आज का दुनिया के मायने जी आदमी और जी इंसान के आंख हो है वो भी एक तरीका को अंधोपन को शिकार हो जाए, लेकिन जी का आंख न हो वो भी मेहनत करे है और जो मुकाम बिना हासिल करना है वो मुकाम वाले पहुंच जाए है। और बी का मायने सु एक जीतो जागतो उदाहरण मिताली मैडम है, जाके बिन आंख न होता हुआ भी बे मेहनत करया, हार कुन मान्या और बे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करया। और आज बे एक शिक्षक है, सरकारी स्कूल के मायने पोस्टिंग है और पहली पोस्टिंग गांव के मायने ही है, पोखरी आवास गांव के मायने दिसंबर के मायने आकी पोस्टिंग लागी। तो आप सबसे पहले तो मैडम सु बातचीत कर ले वाला और आके जीवन शैली के बारे में थोड़ा सो जानवा की कोशिश करला। सबसे पहले तो मैडम राम राम। राम राम। तो मैडम का नाम है आपका? मेरा नाम मिताली टेलर है। तो आप कहाँ से हो, गांव कौन सो आप? टोडा राय सिंह के हैं वैसे हम रहने वाले, लेकिन जयपुर में ही मतलब शुरू से जयपुर में ही रहते हैं। तो जिया की थे बिल्कुल था दिखे कौन के बिल्कुल आके? नहीं बिल्कुल नहीं दिखता। तो ये बचपन से है, कब से है ये? बचपन से ही है। बचपन से ही है। तो जिया थे पढ़ाई किया करया फिर थी? पहली से लेके 7वीं क्लास तक तो यहाँ स्कूल है लंगर के बालाजी, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, यहाँ पर मैंने पढ़ाई की और सारी पढ़ाई ब्रेल लिपि में की। 8वीं फिर यहाँ 7वीं तक ही थी पहले स्कूल, अब तो हो गई 12वीं तक। और 8वीं से फिर मैंने जोधपुर में पढ़ाई की, वहाँ पर है नेत्रहीन विकास संस्थान स्कूल है, वहाँ पर मैंने पढ़ाई की 8वीं से 12वीं तक। जो बार थे ब्रेली काई बताया वो काई हो थोड़ा मांगा दर्शकान तो ये पूरा विस्तार से बताओ कि ई पढ़ाई को काई मतलब हो? ब्रेल लिपि उसको हम हाथ से मतलब देख तो नहीं सकते आँखों से, तो वो हाथ लगा के टच करके हम उसको मतलब पढ़ सकते हैं। जैसे ये बच्चों को हम ऐसे अनार ऐसे आम ये होते हैं तो उनके नंबर होते हैं। एक जैसे ऐसे अनार हुआ तो 1 नंबर होता है, और आ फॉर आम तो उसके नंबर ऐसे नंबर याद करवाए जाते हैं। तो उनको फिर लिखना, और 6 डॉट होते हैं, मतलब एक स्लेट होती है और लिखने की कलम होती है, तो 6 डॉट्स होते हैं उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा लिखना पढ़ना होता है। और बुक्स भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना सीखते हैं। तो मिताली जी जिया यहाँ बताओ कि जिया था के दोस्त भी होला, सहेला भी होली था कि फ्रेंड भी होगी, तो जिया कि अब था के हाँ कौन है तो बेथा ने कदे ये किएगा कि तेरे तो आँख ही कौन है, तू पढ़ाई क्यों करे जे, तू कदे काई कर सके जे कौन है? नहीं वैसे तो दोस्त है, सब ब्लाइंड ही है, शुरू से ही ब्लाइंड हॉस्टल में ही रहे हैं हम। यहाँ पर भी हॉस्टल है और जोधपुर में भी हॉस्टल ही है, तो जितने भी दोस्त है सब ब्लाइंड ही है। तो जी ई स्कूल का मान था कि कद हुई पोस्टिंग सरकारी जॉब लगे बाद? अभी 23 मई दिसंबर में अभी पोस्टिंग हुई है, यहाँ पर फर्स्ट पोस्टिंग है। तो तेरे बच्चा ने पढ़ा लियो जो निका बढ़िया? हाँ, ब्रेल लिपि से किताबें जो आती है उनसे पढ़ा लेते हैं। तो ते बच्चा ने पहचान जाओगी कौन सो बच्चों दुगरियो कौन सो गलती है? हाँ, एक बार सब आवाज से पहचान लेते हैं, एक बार पता चलने के बाद तो सबके नाम याद हो जाते हैं, आवाज से सबको पहचान लेती हूँ।
तो जी हाँ, आपने जी स्कूल में थे था कि पोस्टिंग जी को नाम का ही चे कौन सी क्लास तक का स्कूल है और कितना स्टाफ है कितना बच्चा है थे बता सकोगे मन? हाँ, पोखरिया वाला है, अपर प्राइमरी स्कूल है 8वीं तक और 25 बच्चे हैं, 7 का स्टाफ है। तो मैडम जी था कि साथ में जी थे कड़े जानो है या कोई प्रोग्राम में जानो है स्कूल में आनो है घर जानो हो जना थाने आनो जानो को किए करो थे? आने जाने में जैसे मतलब एक बार तो कोई ना कोई साथ में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार जाने के बाद जैसे हमको अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, तो अंदाज़ा होने के बाद तो खुद ही चली जाती हूँ मैं कहीं पर भी। बस एक बार पता पता हो जाना चाहिए कि कैसे क्या रास्ते का जब हो जाता है अंदाज़ा तो अपने आप आ जा सकते हैं। तो जिया कि अब थाने जिया एक क्लास सु दूसरा क्लास रूम में जानो है तो ते की हिसाब से जाओगा या कदम फिक्स कर रखे हो कि की हिसाब से? नहीं, कदम तो फिक्स नहीं होते, लेकिन मतलब अपने आप भी एक आइडिया हो जाता है, 1-2 मतलब आने जाने के बाद, थोड़े दिन आने जाने के बाद कि यहाँ पर ये क्लास है, यहाँ पर ये क्लास है। तो ते मतलब आराम से कर लियो थाने कोई तकलीफ को ना हो? नहीं, नहीं। तो जिया कि था के आँख कोने तो थाने कदे महसूस कोन होगी कि मेरा आँख कोने तो तेने और की जिया देख कौन सकोगे? हाँ, बहुत शुरू में तो बहुत फ़ील होता था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे और भी लोगों को देखा और भी मेरे जैसे कितने लोग हैं, जोधपुर हॉस्टल है, वहाँ पर मेरे जैसे ही बहुत ब्लाइंड है, ऐसे ही तो मतलब फिर ऐसा धीरे-धीरे अब ऐसा नहीं लगता, अब तो इतना आगे हो गए कि पूरी पढ़ाई कर ली, टीचर बन गए तो अब फ़ील नहीं होता। हाँ, शुरू में बहुत फ़ील होता था। तो जिया कि थे स्कूल में पढ़ाई करया कहते करता नहीं पढ़ाई करेड़ा होते भी पूरी? क्लास 12th के बाद मैंने एसटीसी की थी, जोधपुर से ही आर्यन मेमोरियल कॉलेज है, वहाँ से एसटीसी की थी। उसके बाद 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे के बस जॉब लग गई थी। तो आपके था का घर में कौन है? था का भाई कितना है बहन कितनी है? नहीं, भाई-बहन नहीं है मेरे, सिर्फ मैं और मम्मी है घर में। अच्छा आप अकेले ही हो आप? हाँ, और ये था कि मम्मी है? हाँ। मम्मी को का नाम है? रेखा टेलर। तो जिया कि मम्मी था को खूब सही हो करे कि जिया कड़े भी जानो है आनो है जना? हाँ, मम्मी तो शुरू से ही मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट किया है हर जगह, अभी भी साथ आना-जाना करती है और हमेशा से हर चीज़ में, पढ़ाई में जो पढ़ाई करनी है वो कर, और पैसे भी वही पैसा भी लगाया है और मतलब तेरे को जो पढ़ना है वो पढ़, हम तो पैसे लगा सकते हैं। शुरू से मतलब अभी भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो थे देख रहे हो कि मैडम की दुख भरी एक तरीका की कहानी है, लेकिन वो खेबो करे ने कि हौसलों कदे भी इंसान ने तोड़ना नहीं चाहिए, मेहनत करतो रहना चाहिए। अगर लगातार इंसान मेहनत कर लो कोई सा फील्ड गमाए ने तो एक दिन कामयाबी बिन जरूर मिलेली। और बी को जीतो जागतो उदाहरण मिताली मैडम है, अपनी साथ के मायने है। दोस्तों ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आका संघर्ष ने सलाम है, महिला शक्ति ने मारो सलाम है। और एक तरीका कीजिए आजकल की दुनिया है मोबाइला के मायने कई अपराध की घटनाएं देखने मिले हैं, लेकिन अगर मिताली मैडम की अगर जीवन शैली ना पर देखा तो कई बहुत संघर्ष भरी की जीवन शैली है। अब मिताली मैडम जो है मोबाइल फोन भी चला हुआ है, सारा काम जो काम मैं करूँ जो काम थे करो हो बेकाम सारो काम मैडम करे है। अब आर मैडम जी आते मोबाइल चला ले होगे? हाँ। तो जी हमान थोड़ा चला दिखाओ कि क्या क्या चलाओ कई कई चीजा पहचान ले थे। तो जिया थे आजकल जिया इंस्टाग्राम फेसबुक चला थे चला ले हो आराम से? हाँ, सब चला लेती हूँ। इसमें टॉकबैक है, जो सब चीज़ें बोल के बताता है, जो भी हम चलाएँगे, जो भी ऐप ओपन करेंगे। मतलब था ना कोई भी चीज देखनी हो तो थे मोबाइल से सर्च कर ले बोला? हाँ, कुछ भी है, जैसे ये सारे ऐप्स खुल गए यहाँ पर। ये इंस्टा रीडर ऐप है, इसमें कोई भी फ़ोटो या पीडीएफ जो पढ़नी होती है हमें पढ़ने के लिए, तो इससे हम पढ़ सकते हैं। इसमें ओपन करके और हम पढ़ सकते हैं। जैसे इसको पढ़ के दिखाओ, जैसे ये कुछ आ रहा है इसमें वेलकम यू। ये अभी तो कोई फ़ोटो नहीं है इसमें, ये सिर्फ़ ऐसे ही
ये बोल रहा है मेन्यू, माय ऑडियो बुक्स, सर्च, ये सब बोल के बता रहा है। जो भी इसमें लिखा हुआ आता है सब बोल के बता देता है। तो इकी मदद से मतलब थे था ना कोई भी चीज की जानकारी लेना हो तो ते जी सु जानकारी ले लो। जानकारी तो नहीं, मतलब जैसे कोई फोटो किसी ने हमें भेजी है, फोन में कोई फोटो है, तो इस ऐप में ओपन करके हम इसमें ये पढ़ के बता देगा कि उस फोटो में क्या लिखा हुआ है। ओके। ऐसा है उसमें। और गूगल है, असिस्ट, ये सारे है। ये गूगल पे है, ऑन जो पैसे ट्रांसफर का ऐप है, इसमें हम कर सकते हैं। तो अगर गलती हो जाए ना गूगल पे से कोई ने गलत पीछे चल जाए ना। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, सभी बोल के बताता है, ऐसे गलती तो नहीं होती है, वैसे सब सुन सुन के करते हैं। तो ये मोबाइल फोन थे कब कितनी साल हो गई चला था? ये तो हो गई, मतलब जब मैं 12th पास की थी उसके बाद फ़ोन, उसके बाद लिया था। तो जी हाँ कि अब था की शादी होगी? हाँ, अभी फरवरी में हुई है शादी। अच्छा, तो आपके पति क्या करते हैं? वो भी टीचर है 3rd ग्रेड में। तो वो देख सकते हैं आपकी तरह ही है? नहीं, वो मेरी तरह ही है, ब्लाइंड है। तो आप दोनों गवर्नमेंट टीचर हो? हाँ। तो ते देख सको जो कि मतलब आज का जमाना का मायने भी मैडम यहाँ ना ऐप आगा है हिंदुस्तान का मायने जी की वजह से ये मोबाइल फोन भी चला ले हुए और जो भी आने या कोई आप व्हाट्सअप का माड़ा है या फेसबुक माड़ा है कोई भी आवान फोटो या और भी कुछ टिप्पणी आप भेजला तो मैडम आराम सु ये ऐप का मदद सु बिना फटले वाला कि आप कहीं मैसेज आने भेजा। हाँ, तो एक बहुत संघर्ष भरी कहानी है, दुख भरी कहानी है मैडम की। और एक तरीका को आको जियानो जो संघर्ष है वो कई कई जगह देख पाने मिले हैं। तो दोस्तों मिताली मैम की माताजी हमारी साथ में मौजूद है। सबसे पहली तो यानी मान्य मारो नमन है और प्रणाम है, क्योंकि माँ की ममता तो माँ ही पहचान सके, लेकिन वो खेबो करे ना कि मासू बढ़कर कोई नहीं हुआ। माँ असली भगवान हो वही दुनिया के मायले चल तो फिर तो भगवान एक तरीका से माँ ही होवे। और इको जीतो जाग तो उदाहरण मिताली मैम की साथ में देख बन मिलियो। और आज मैं भी मेरी आंख भी नमन है, क्योंकि यानी माया कमी मिले जो आपका नेत्रहीन बच्चा ने पढ़ाया लिखाया और आज बे आने आपका पैरा के ऊपर खड़ो कर दिया। और मतलब जो चीज करनी चाहिए बा एक मिताली मैम के लिए आकी माँ करी जा की माँ सो बातचीत कर ला। राम राम जी। राम राम जी। जी का नाम है आपका? रेखा टेलर। तो जी रेखा जी थे कड़सू आओ जो कौन सो गाँव है? मैं ना अभी तो पहले तो हम मानसरोवर रहते थे, लेकिन अब क्या होता है जैसे इसके पापा एक्सपायर हो गए तो हम हमारी मम्मी रहती है जयसिंहपुरा खोर, वहाँ पे हमने रूम ले रखा है। तो वहाँ से हम आते हैं और अभी 10-15 दिन पहले यहीं पे रूम ले लिया स्कूल के पास, क्योंकि रोज आना जाना बहुत लंबा होता है। तो सैटरडे जाते हैं, मंडे आते हैं हम यहाँ पे। तो जी हाँ मिताली मैम बचपन से ही नेत्रहीन है? हाँ, बचपन से। तो जी हाँ ये किया दिमाग में आयो था कि मैं इन्हें स्कूल भेजूं, इन्हें बढ़िया आएगा पेरा माला खड़ो करूं? भाई ये स्कूल हमने इसे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं ठीक है हो जाएगी, लेकिन फिर हमारे दिमाग में आया क्योंकि वो स्कूल हम देखते थे वो हमारे घर के पास में ही था। तो मैंने कहा जब अगर दिखेगा तो ठीक है, वरना स्कूल में डालें तो सही, भाई अपने पैरों पे तो खड़ी हो ही जाएगी। ऐसा था, इसलिए हमने स्कूल में डाला इसको जब ये 5 साल की थी। तो मतलब ते इन्हें स्कूल में डालिया तो किया किया मतलब कई चीजें परेशानियों को सामना था करना पड़े वो लोग। हाँ, तो करना पड़ा। मानसरोवर से चांदपोल आना रोज बहुत मुश्किल थी, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा थी तो मतलब मैं 10-15 दिन तक तो डेली आती थी इसके साथ। फिर ये ना अपने आप रहना सीख गई, फिर मैं 4 दिन में आने लग गई, फिर 8 दिन में आने लग गई ऐसे। तो अभी भी स्कूल के माने थे साथ ही हो? अभी नहीं, बस मैं छोड़ के चले जाती हूँ, फिर मैं 4 बजे लेने आती हूँ। अच्छा, मतलब पूरा दिन ये अकेला खुद काम कर लेते? हाँ, खुद कर लेते हैं। घर पे तो ये पूरा काम कर लेती है, क्योंकि घर पे तो इसको देखे हुए हैं भाई रूम किचन कहाँ पर है, तो घर पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, यहीं पे दिक्कत होती है मुझे। तो मिताली मैम जे मता एक सवाल उड़ा जी लड़कियां ने या खाना वाना बनाबो हो जे अलग अलग चीजा बनाबो हो जे थाने भी आओ जे बनाबो? नहीं नहीं, गैस का काम तो मुझे नहीं आता, अभी तक सीखा ही नहीं है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और मतलब बाकी मम्मी ने खेती से मम्मी बना दे जापन? नहीं, ये तो बोलती है कि मेरे को सिखाओ, लेकिन मैंने गैस का काम इसे सिखाया ही नहीं। गैस का नहीं सिखाया, बाकी बर्तन वगैरह झाड़ू पोंछे वगैरह कर लेती है अपने आप।
तो मतलब गैस को काम क्यों नहीं सिखाया था ना, कोई डर छो? डर तो लगता ही है कि भाई माचिस जलाएगी, गैस जलाएगी, तो इसलिए डर लगता है। बाकी जैसे माइक्रोवेव होता है अपने, उसमें ये चाय कॉफी बना लेती है अपने आप, उसमें टाइमर सेट करके उसमें बना के पी लेती है। हाँ, क्योंकि अब जिया हमारे बताया मिताली मैम की आगे शादी होगी तो आका पति भी नेत्रहीन ही चाहिए, तो दोनों मतलब। नहीं वैसे, लेकिन इसका परिवार अच्छा है, क्योंकि इसीलिए मैंने वहाँ पे किया है कि जैसे मैं इसकी प्रॉब्लम समझूंगी ना, तो वहाँ पर इसके घर वाले भी समझेंगे। और माइक्रोवेव है तो चाय पानी वगैरह तो सब हो ही जाएगा, और खाना सास वास बना देंगी। मतलब संघर्ष भरी पूरी कहानी चाहिए पूरी। तो हाँ, इसके पापा जब एक्सपायर हुए तो इसने मनाही कर दिया था कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, कि मैं अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने यही कहा भाई इतनी सारी मतलब पूरी पढ़ाई करी है तो ओनली एग्जाम के लिए क्यों छोड़ेगी। फिर भी मैंने इसे जबरदस्ती मैंने भेजा, इसे एग्जाम दिया इसने, और फर्स्ट बार एग्जाम में ये पास भी हो गई। और आज ये हमारा और इसके पापा का नाम कर रही है। तो मतलब बहुत खुशी महसूस हो रही है इस हाँ। तो जी हाँ, पहले तो थे रो मत, क्योंकि भाव को बागो देखो मैं मान सकूं था कि प्रॉब्लम समझ सकूं, लेकिन थे एक माँ छो, और मैं था ना माँ का पूरा चैलेंज और माँ का दर्शका की तरफ से नमन है, ताकि ममता ने और एक मान ने की नेत्रहीन बच्चा ने थे पढ़ाया लिखाया और आज बाग ने पेरा माला खड़ो कर दिया। और हमें किसी का सपोर्ट नहीं है, ना ससुराल वालों का है ना पीहर वालों, किसी का नहीं है हमें। हम दोनों ही हैं, मैं कमाती हूँ। और अच्छा, आप जॉब करो? जॉब नहीं, मतलब इसके पापा का सिलाई का काम था, वो मैं संभालती हूँ। अच्छा, अगर पिताजी का सिलाई की दुकान हो ली? दुकान हाँ, मतलब मशीनें लगा रखी थी, जैसे वो वहाँ पे कारीगर काम करते थे। तो पहले तो वो थे जब तो 20-25 करते थे, अब मुझसे इतना नहीं होता तो मैं तो 4-5 ही करवाती, इतना ही करती हूँ कि बस हमारा काम चल जाए। तो उसी को संभालती हूँ मैं। तो एक तरीका से था कि पति भी कौन तो संघर्ष भरी था कि जिंदगी पहले नहीं थी, अब ज्यादा हो गई, 1.5 साल से ज्यादा हो गई। तो देखो मतलब था कि जियानी माया कमी देख बार मिले से जो आपका बेटा ने ये हद तक थे पढ़ाया लिखाया नहीं, तो अगर थे दूसरी बार थे चाहता तो ये देखता कि चलो कोई बात ना, आप तो जिंदगी भर की सेवा ही कर लेला, लेकिन फिर भी थे मतलब पूरी ताकि आस कुन छोड़े यार, बच्ची ने खुद का पैरा मारते आज खड़ो कर दिया। पैरों पे खड़ी है, क्योंकि चलो मेरा तो क्या है 5 साल 10 साल, लेकिन ये अपने पैरों पे तो खड़ी हो गई ना। तो थाने मतलब अब खुशी है कि हमारी बच्ची बिल्कुल सेट हो मेरे को खुश है, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी बच्चा नहीं है कि जो अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, ना पीयर में ना ससुराल में है। यही लगी है अभी तक। तो जी हाँ, थाने शुरुआत में तो खूब चिढ़ाया हो लगी थारा, तो बिना आखे की चोरी चेर और कोई टाबरी को नहीं थारा तो चिढ़ा कहते हैं ना, एक और होना चाहिए भाई, वो अपने हाथ में तो है नहीं, भगवान के हाथ में। कोई बात नहीं है, इसके सहारे जिंदगी निकल जाएगी अब। तो ते देखिया कि एक तरीका से कति शानदार स्टोरी आज मैं था के सामने ले रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अब मतलब यानी चीजा कई जगह अपन देख पाने मिले है। तो मैम जी की और भी था कर जाना कई बच्चा जबान कहीं संदेश दे बचाओ लाते। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी कमी को अपनी ताकत बनाना चाहिए सबसे पहले तो। सब मतलब जैसे माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे ब्लाइंड होते हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, मतलब ब्लाइंड सोच के कि क्या करेंगे पढ़ के। लेकिन फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों को घर बिठाने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तो स्कूल भेजो, पढ़ाओ, तभी कुछ वो बनेंगे, कुछ करेंगे। अपनी कमी को अपनी वीकनेस नहीं बनने देंगे, ताकत बनाएंगे। तो उनको स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। आज मैं स्कूल गई तब मैंने इतनी पढ़ाई की तभी यहाँ तक पहुँची हूँ, नहीं तो अगर मेरे पेरेंट्स भी ये सोच कर नहीं पढ़ाते तो मैं घर बिठाते तो मैं आज कुछ भी नहीं कर पाती। साथ में और भी टीचर है, आप बात कर ला। राम राम जी। राम राम। तो जी हाँ थे मैडम को भी थे ध्यान रखो जो कि साथ साथ में मैडम जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाती है ना, तो भाई उनको जैसे पकड़ के हम दूसरी क्लास में ले जाके बिठा देते हैं, और जैसे बच्चों को आराम से बैठ के पढ़ा लेती है। और जैसे हम लोग सब मिलके खाना खाते हैं तो इनको टिफिन निकालना, बोतल निकालना, ढक्कन खोलना, थोड़ा बहुत जूठा पड़ जाए तो उसको साफ करना, चप्पल वप्पल इधर उधर हो जाए तो भाई मैडम को पकड़ के भाई आपकी चप्पल है। गेट से बाहर निकले तो भाई दिल्ली वगैरह में थोड़ी दिक्कत आए ना, तो वहाँ पकड़ के बाहर निकाल देना। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब
खुद कर लेते हैं, एक बार बताना पड़ता है। बाकी जैसे कभी कभार क्लास में हमारे को ले जाना पड़ता है, बाकी मैडम खुद भी चली जाती है। मैं चाहती हूँ कि बस अब आरएस की तैयारी करके, और मतलब कितने, चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, बिल्कुल लेकिन फिर भी है एक कि आरएस बनना है। बिल्कुल। दोस्तों वो खेबो करे वो एक बात बड़ा बूढ़ा खेबो करे है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और घर बैठे बैठे ही जय जयकार नहीं होती। दोस्तों एक मिताली मैम जो आख्या सु देख उनसे कहे बे किया आपकी अत्री संघर्ष भरी जीवन शैली आपने बताया, और वे किया आपका जीवन का मायने कत्तो संघर्ष एक करया है और आगे भी ये करवाने मतलब आके आज भी आई है कि मैं एक आरएएस अधिकारी बनूं और उपखंड स्तर के ऊपर जार मैं लोगों की सेवा करूं, क्योंकि आपको कहना है कि मेरी माँ की जिया हर कोई नेत्रहीन बच्चा के माँ को नो है जो बा पूरा सपोर्ट कर सके। और यानी मतलब आकी सोच इतनी बढ़िया सोच है जो एक तरीका सु बहुत ही काबिले तारीफ है। तो मैं दोस्तों एक निवेदन करना चाहूँगा था सारा दोस्तों सु की वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अबार के लिए मैं दिलीप कुमार कैमरामैन सुनील के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबा गणी।